मैं डॉक्टर मनोज कुमार आप सभी का अपने चैनल देसी एफएम मनोज में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो है जो हमारे आज समाज में घटित हो रही घटनाएं उनके ऊपर। आज हमारे समाज में लिव इन रिलेशंस का प्रचलन बहुत बढ़ गया है और यह प्रचलन शहर ही नहीं गांव में भी अब चल चुका है। लोगों ने यूरोपियन कल्चर से, पश्चिमी सभ्यता से लिव इन रिलेशन का लिया और इतना विभस्त रूप आज देखने को मिल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। गांव से शहरों में आते हैं पढ़ने के लिए, तब रहते हैं तो लिव इन रिलेशंस। और गांव में तो यह प्रचलन ऐसा हो गया है कि अब आप अंदाजा ही कुछ नहीं लगा सकते हैं कि कौन लिव इन रिलेशंस में है और कौन क्या कर रहा है। और जो हमारे YouTube और सोशल मीडिया पे जो प्रोन वीडियोस हैं उनको देख कर के लोग गांव और शहर के जो लोग हैं वो खुलेआम सेक्स के लिए अवैध संबंध बनाते हैं। इस वजह से अनचाहा गर्भ ठहर जाता है और इसे गिराने के लिए लोग अनवांटेड किड्स की गोलियां खाते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाते हैं, जिनसे बहुत सारी बीमारियां उनको हो जाती हैं और उनकी प्रजनन क्षमता है वो खत्म हो जाती है और आगे चल कर के लोग IVF सेंटर के चक्कर काटते हैं। तो इससे बचने के लिए आप देखिए हमारा साइकिल टेल एक SMS बेस्ड सर्विस है। आज की इस वीडियो में मैं बतलाऊंगा कि आप अपना सेफ डे कैसे चुनें, सेफ सेक्स डे कैसे चुनें। जिस दिन में आप अपने पति के साथ भी रहें या सेक्स भी किसी के साथ आप करते हैं तो आपका गर्भ ना ठहरे। तो इसके लिए मैं आपको बतलाऊंगा कि आप अपना जो MC है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मासिक चक्र है, उसको अगर सही तरीके से आप ट्रैक करती हैं तो आप अपना सेफ डे मालूम कर सकती हैं और उन दिनों में साथ रहने पे, सेक्स करने से आपका जो गर्भ है वो नहीं ठहरेगा। इसके 99.1% चांसेस होते हैं कि नहीं ठहरेगा। देयर विल बी एक्सेप्शंस हर एक चीज को होते हैं। तो यह हमारा एक वैदिक कैलकुलेशन है, वैदिक गणना है। तो यहाँ पर यह जो सेफ डे का कैलकुलेशन है वह मैं आपको कैलेंडर मेथड के द्वारा समझाऊंगा। कैलेंडर मेथड से आप मार्क करके आप अपना सेफ डे चुन सकती हैं। अमूमन जो औरतों के मासिक चक्र होते हैं वो 28 से 32 दिनों के होते हैं। मैं यहाँ पे 28 दिन को एक स्टैंडर्ड मान के चल रहा हूँ और उसी का यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ, दिखला रहा हूँ। तो जो ब्लीडिंग का डे होता है उसे हम डे 1 मान करके कैलकुलेट करते हैं। जैसे 2nd ऑफ दिस मंथ इज द डे 1। अब इसका 4 दिनों का ब्लीडिंग डे है, डेट इज 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। इसको छोड़ दें, देन वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे सेफ डे। वो होता है 5th to 9th day. It means from the 6th of the month, 6, 7, 8, 9, 10 is the safe day for having living relationship with your partner for the sex and संबंध अगर आप स्थापित करते हैं तो इसमें गर्भ ठहरने की डर नहीं होती है। देन हमारा आता है अनसेफ डे। अनसेफ डे क्या होता है कि अगर इस दौरान अगर आप अपने पार्टनर के साथ रहते हैं तो गर्भ ठहर सकता है और उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। क्योंकि आजकल जो हम देखते हैं बहुत से लोग साल में 6 से 7 बार दवाइयाँ खाते हैं एबॉर्शन के लिए, इससे उनके प्रजनन क्षमता पे असर पड़ता है। तो जो अनसेफ डे होते हैं वो होता है 10th to 18th ऑफ दैट MC साइकिल, जो साइकिल टेल आपका बोलता है। अब आता है नेक्स्ट सेफ डे, दैट इज फ्रॉम द 19th to 28th। मीन्स कि जो इस कैलेंडर में हमने मार्क किया है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 and 29। These are the safe day again for having sex with your partners। तो आप इस समय में बेहिचक अपने पार्टनर के साथ रह सकते हैं। जो संबंध आपको सेक्स संबंध बनाने आप वो बना सकते हैं। मेरे क्लिनिक में बहुत सी औरतें आती हैं जिनके बच्चे बड़े हैं मगर वो बांध्यकरण नहीं करवाने की वजह से पति के साथ जब संबंध बनाती हैं तो गर्भ ठहर जाता है। उनके लिए भी, और जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और अवैध संबंध बनाते हैं और गर्भ ठहरने से जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती है उनके साइड इफेक्ट से बचने के लिए यह मेरा SMS बेस्ड सर्विस है। आप कमेंट बॉक्स में जाएं, अपना मेंस का डे 1 डालें
और वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी आपके सेफ डे के बारे में।